जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आइए आज पूना पैक्ट 1932 की स्टोरी जानते हैं। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती क्यों मानते हैं और क्यों? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रो पड़े। जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, ऐसे ही बाबा साहब के जीवन में घड़ी घटनाएं मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। बस इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहब ने अछूतों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग की। बाबा साहब की तर्कसंगत बातें मानकर ब्रिटिश सरकार ने विशेष सुविधाएं देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का आग्रह मान लिया और उन्हें 127 में साइमन कमीशन भारत आया। महात्मा गांधी को साइमन कमीशन का भारत आना पसंद नहीं था, तब उन्होंने जबरदस्त नारे लगवाए। साइमन कमीशन गो बैक। बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह स्पष्ट किया कि पत्तियों का हिंदुओं से अलग अस्तित्व है। वो गुलामी जैसा जीवन जी रहे हैं। इनको ना तो सार्वजनिक कुओं से पानी पीने की इजाजत है, ना ही पढ़ने लिखने का अधिकार है। हिंदू धर्म के अछूतों के अधिकारों का अपहरण हुआ है और इसका कोई अपना अस्तित्व ना रहे, इसलिए इन्हें हिंदू धर्म का अंक घोषित करते रहते हैं। उन्हें बट्टी 30 में लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अछूत कहे जाने वाले समाज का वकालत की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी नहीं बख्शा और कहा कि क्या अंग्रेज साम्राज्य सही ने छुआछूत को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया? ब्रिटिश साम्राज्य के 150 वर्षों में अछूतों पर होने वाले जुल्म में कोई कमी नहीं आई। बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो तर्क रखे वो इतने ठोस और अधिकारपूर्ण थे कि ब्रिटिश सरकार को बाबा साहब के सामने झुकना पड़ा। 1932 में राम ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के लिए एक तत्कालिक योजना की घोषणा की। ऐसे ही अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस अवार्ड में अछूत कहे जाने वाले समाज को दोहरा अधिकार मिला। प्रथम, वह सुनिश्चित सीटों की आरक्षित व्यवस्था में अलग चुनकर जाएंगे और दूसरा, 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट आरक्षित सीट के लिए और दूसरा वोट आरक्षित सीट के लिए। ये अधिकार दिलाने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद समाज में काफी ऊंचा हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस अधिकार के संबंध में कहा, पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग से हम हिंदू धर्म का कोई अहित नहीं करने वाले हैं। हम तो केवल उन चौपस हिंदुओं के ऊपर अपने भाग्य निर्माण की निर्भरता से मुक्ति चाहते हैं। महात्मा गांधी कैमरा अवार्ड के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि अछूत समाज हिंदुओं से अलग हो। वह अछूत समाज हो हिंदुओं का एक अभिन्न अंग मानते थे। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी से प्रश्न किया कि अगर अद्भुत गांधियों का अभिन्न अंग है तो फिर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों? लेकिन इस प्रश्न का जवाब महात्मा गांधी ने बाबा साहब को कभी नहीं दे सके। बाबा साहब ने महात्मा गांधी से कहा कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, आप अछूतों के एक बहुत अच्छे नर्स हो सकते हैं, परंतु मैं उसकी मां और मां अपने बच्चों का अहित कभी नहीं होने देती है। महात्मा गांधी ने कैन्यूनोले बोर्ड के खिलाफ आमरण अनशन कर दिया। उस समय यह यरवदा जेल में थे और यही वो अधिकार था जिससे देश के करोड़ों अछूतों को एक नया जीवन मिलता और वो सदियों से चली आ रही गुलामी से मुक्त हो जाते। लेकिन गांधी के आमरण अनशन के कारण बाबा साहब की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आने लगा। गांधी अपने जिद पर अडिग थे तो बाबा साहब किसी भी कीमत पर इस अधिकार को खोना नहीं चाहते थे। आमरण अनशन के कारण गांधी जी मौत के करीब पहुंच गए। इस बीच बाबा साहब को धमकियों भरे बहुत सारे पत्र मिलने लगे जिसमें लिखा था कि वो इस अधिकार को छोड़ दें, अन्यथा ठीक नहीं होगा। बाबा साहब को ऐसे पत्र जरा भी विचलित नहीं कर सके। उन्हें अपने मरने का डर बिल्कुल नहीं था। गांधी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच बाबा साहब को एक और खत प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो हम अछूतों की बस्तियों को उजाड़ देंगे। बाबा साहब ने सोचा, जब अछूता ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं किसके लिए लड़ ढूंगा। बाबा साहब के जो मित्र थे उन्हें भी बाबा साहब को समझाया कि अगर एक गांधी मर गया तो दूसरा गांधी पैदा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो फिर आपके समाज का क्या होगा। बाबा साहब ने काफी गंभीरता से विचार करने के बाद पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने का मन बना लिया
और 24 सितंबर 1932 को आंखों में आंसू लिए हुए बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में बाबा साहब का नाम अमर रहेगा क्योंकि उन्होंने गांधी को जीवन दान दे दिया। तीसरे दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट का अधिकार दिवस आयोजन किया। मन से रोते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं ऐसा करने को बस था। मेरे बच्चों, मेरी इस मूल को सुधार लेना। बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी गांधी को महात्मा नहीं माना। उन्होंने ज्योतिबा फुले को अपना सच्चा महात्मा मानते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डायनेक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम दोस्तों।